डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि जो ईरान ने 14 पॉइंट पीस प्लान दिया है, यानी ईरान ने जो शांति का प्रस्ताव रखा है, हम उस पर अभी विचार विमर्श करेंगे। कोई फैसला लेने से पहले उस पर विचार विमर्श करेंगे। और ये कोमल, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पहले ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर प्रस्ताव ठुकराने के बाद यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि हम अभी विचार विमर्श करेंगे। यानी कहीं ना कहीं दबाव तो लग रहा है अमेरिका को। और वहीं मिडल ईस्ट में जारी इजराइल, ईरान और यूएसए तनाव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान और उसके विरोधी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में हालात अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और संघर्ष जो है वो जारी बताया जा रहा है। कोमल, आज की ताजा अपडेट की बात करें तो क्या है वो? ताज़ा अपडेट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के साथ हुई शुरुआती हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिससे पूरे मिडल ईस्ट में जो है तनाव फैल गया। इसी बीच सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो यही है कि रणनीतिक रूप से अहम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी जो है टकराव बना हुआ है, जिससे जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ऊर्जा बाजारों पर देखिए कई ज्यादा इस वक्त जो है संकट बना हुआ है और कई ज्यादा जो है असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हालात जो है वो जटिल बताए जा रहे जी। हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता और सीज फायर की कोशिशें हुई थी, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अभी तक उसका कोई स्थायी समझौता नहीं देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो ईरान से आए नए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि एक तरफ सैन्य तनाव बना हुआ है, दूसरी तरफ कूटनीतिक बात भी जारी है, लेकिन कोई ठोस समाधान अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। सीधे तौर पर कोमल, अगर हम ये समझे तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे देते हैं जी। कि हमारी सैन्य शक्ति अभी भी मजबूत है और तैनात है, यानी हम चाहें तो हम ईरान को अभी कभी भी निस्तनाबूत यानी कि खत्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि जो अभी हम यहाँ पर जो ईरान ने शांति के लिए जो प्रस्ताव रखा है, जो यहाँ पर अपने मुद्दे रखे हैं, पॉइंट्स रखे हैं, हम उसको पढ़कर विचार विमर्श करेंगे, जो है चर्चा की जाएगी, उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर करता है कोमल की यहाँ पर अमेरिका भी घबराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान सामने आते हैं वो हमेशा ही बदलते हुए कभी वो जो है ईरान के खिलाफ नजर आते हैं, तो कभी वो ये कहते हैं बिल्कुल कि ईरान की शर्तों पर जो है हम विचार करेंगे। बिल्कुल 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 यहाँ पर साफ तौर पर अब आप सोचिए ना, ये तो जग जी। जाहिर हो गया। जिस दिन सीज फायर हुआ था उसके पिछली रात को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने तो यही कहा कि हम चाहें तो एक सभ्यता खत्म कर सकते हैं। अगले दिन ईरान उनका भाई बन जाता है। उसके बाद जब वार्ता तक का जी। समय था पाकिस्तान इस्लामाबाद टॉक्स में, उस तब तक ईरान और अमेरिका भाईचारा दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही वार्ता बिगड़ गया, ईरान की मीडिया कहती है कि यहाँ पर अब अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। अमेरिका के जेडी वेंस कहते हैं, अधिकारी कहते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर जो है चीजें जो है हमारे सोचने के हिसाब से नहीं चली। यानी ये सारी चीजें साफ तौर पर ये दर्शाती है कि यहाँ पर अपने ही राजनीति को ऊपर रखा जा रहा है, यहाँ पर अपने अस्तित्व को ऊपर रखा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे तौर पर कोमल यही कहते हैं कि हम जीत तो गए हैं ईरान में, लेकिन अभी बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं, हमें बड़े मार्जिन से जीतना है। यानी कोमल, ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि अमेरिका ईरान को अपने घुटनों पर लाना चाहता है। जी। आपको क्या लगता है, अमेरिका की इन हरकतों को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज को लेकर कोई एक्शन लेगी या माफ कर पाएगी डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो है लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लगातार जो वो बयान देते हैं उससे वो पलटवार करते हुए भी नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वो ईरान के खिलाफ कभी तो ऐसा बयान देते हैं कि जैसे कि मानो ये युद्ध रुकना ही नहीं है, उसके बाद वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम जो है विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो इस वक्त जो है अमेरिका की जनता भी जो है साफ तौर पर ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो साफ तौर पर ये कहती है कि आप राजा नहीं हैं, आप मंत्री हैं तो उनकी तरह ही रहिए। और देखिए मिडिल ईस्ट की लड़ाई जो है वो सिर्फ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जो है अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ ही रहा है। जी। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को शायद अंदेशा नहीं हो पा रहा, शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि वो अपने दुश्मन खुद बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खुद को जो है सबसे ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो इतना भी नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर जो है बाकी देशों से दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है।
यहाँ पर पाकिस्तान का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका से, यहाँ चाइना और जापान का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका से, रशिया की और अमेरिका की तो पहले से ही बातचीत बंद है ही, यूं ही समझिए। और भारत भारत तो चलिए अभी न्यूट्रल है, भारत की तो दुश्मनी की क्या ही बात करें। जी यानी कि ये साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है बाकी देशों से अपनी दुश्मनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर सारे संगठन इकट्ठे होकर आएंगे तो किस पर इल्जाम लगाया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया जाएगा, क्योंकि ईरान की जनता ने तो कोमल साफ तौर पर कह दिया कि आपको मारना है तो आप मार लीजिए, हम ईरान के लोग, हमारी ईरान की सरकार, हम देश के लिए मरने मारने को तैयार हैं। अब सोचिए, जब मध्य पूर्व तनाव शुरू हुआ था तब लोगों को क्या लगता था कि एक हफ्ते के भीतर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, बातचीत से सुलझ जाएगा। लेकिन अब इतना ज्यादा समय हो गया है, फरवरी में शुरू हुई लड़ाई, अब हमने मई में कदम रख दिया है, मई के महीने में कदम रख दिया है, लेकिन अभी तक वो हालात देखने को नहीं मिले। और लगातार देखिए इसका असर जो है अर्थव्यवस्था पर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार जो है महंगाई भी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही कि ये युद्ध जो है वो रुकेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अर्थव्यवस्था को लेकर इतनी सारी दिक्कतें जो निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर एलपीजी की हमने कमी देखी, एलपीजी के रेट बढ़ते हुए नजर आए, यहाँ पर तेल की कीमतें हमें बढ़ते हुए नजर आई। याद कीजिए जब सीज फायर हुआ था तब यहाँ पर जो मतलब जी यू माने ऑयल था, जो क्रूड ऑयल था, उसका एक बैरल का रेट था $100, $100, हाँ $100 रेट था, और लेकिन उसके बाद अब वो $125 पहुंच गया है। कोमल, यानी ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि युद्ध जितना ज्यादा लंबा चलता चला जाएगा और ये युद्ध जितना ज्यादा बढ़ेगा, उसी वजह से कीमतें जो है चीजों की उतनी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये युद्ध चलेगा, तनाव रहेगा, तो जो सामान की आवाजाही है उस पर भी दूसरे देश की नजर रहेगी, इस वजह से आवाजाही कम हो जाएगी, यानी कि सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ता चला जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो दाम तो अपने आप में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। फिलहाल मध्य पूर्व तनाव को लेकर जो इतनी अटकलें लगाई जा रही हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान आना कि यहाँ पर हम लोग जो है हमारी सैन्य शक्ति यहाँ पर बहुत मजबूत है और तैनात है, हम चाहें तो ईरान को खत्म कर सकते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर दर्शकों अमेरिका का ये भी कहना कि हम ईरान का पॉइंट पीस प्लान, 14 पॉइंट पीस प्लान जो है, 14 जो शर्तें रखी है ईरान ने, हम वो पढ़ेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कुछ जो है उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे कि हमें मानना है या नहीं मानना। यानी ये तो दुगने चेहरे दिखा रहा है कोमल, कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जो है अपना दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोचिए $350 अरब के करीब का खर्चा जो है अमेरिका का इस युद्ध में हो चुका है। ईरान ने कितने जेट्स जो है, कितने ड्रोन्स जो है वो अमेरिका के गिरा दिए। ईरान ने भी टक्कर का मुकाबला दिया है अमेरिका को। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी पूरी दुनिया को ये दिखाने की कि हम सबसे ऊपर हैं, हमारी राजनीति सबसे ऊपर है, हमारी कूटनीति सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ईरान ने भी ये बतौर दिखा दिया कोमल कि हम भी पीछे नहीं हैं। लेकिन कोमल, अगर ये सीज फायर हो जाता है किसी भी समय तो क्या हालात सुधरेंगे? देखिए हालात सुधर सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था पर जो है वो कई ज़्यादा असर पड़ सकता है। जो जिस जैसे कि चीज़ों के जिस तरीके से आपने देखे दाम बढ़ते हुए, तो लगातार जो स्थिति है वो सामान्य हो सकती है। और देखिए दोनों ही देशों के, अमेरिका की बात करें या ईरान की बात करें, आर्थिक स्थिति जो है अभी दोनों ही देशों की खराब है। लेकिन दोनों ही देशों में से जो कोई एक देश भी जो है इस युद्ध को रोकने की पहल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप साफ तौर पर ये समझिए कोमल कि मध्य पूर्व तनाव को जी लेकर जितनी चर्चाएं चल रही हैं, जितनी चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं, हमने पाकिस्तान का बदलाव देखा, पाकिस्तान का जो रुख है वो अमेरिका से बदलते हुए भी देखा हमने। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि साफ तौर पर यहाँ पाकिस्तान ने दूसरी इस्लामाबाद टॉक्स के लिए यहाँ पर अमेरिका से पैसे मांगे थे, अमेरिका का दरवाजा खटखटाया था कि कुछ डॉलर्स दे दो, हमें दे दो कुछ डॉलर कि हमारा भी खर्चा पानी चल जाए और हम आपकी वार्ता भी करवा दें। लेकिन कोमल, अमेरिका ने $1 नहीं दिया, यानी यूं समझिए अमेरिका ने तो $1 नहीं दिया। इस्लामाबाद टॉक्स में जितना खर्चा हुआ सो हुआ, पाकिस्तान की जनता तो वैसे ही भुखमरी में है, पाकिस्तान की जनता तो वैसे ही परेशान है, अब जो थोड़ा बहुत उनके खजाने में था वो भी उन्होंने लगा दिया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो परेशान था ही। इसलिए पाकिस्तान ने ईरान के साथ समझौता किया कि उन्होंने एक और एग्जिट रूट बना दिया जिसमें पाकिस्तान से ईरान सामान जाएगा और ईरान से पाकिस्तान पैसा आएगा। यानी साफ तौर पर यूं कहूं कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर ली। क्या वजह यह भी हो सकती है कोमल कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका घबरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को तो कोई भी देश इतना जो है सीरियस लेता नहीं है।
इतना जो है देखिए, पेचीदगी से नहीं अमेरिका जो लेता। है वो पाकिस्तान पर अपना दबाव बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका पर दबाव नहीं बना सकता। यहाँ पाकिस्तान जो है एक अलग ही जो है कूटनीति करता हुआ नजर आ रहा है, एक अलग ही रणनीति करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। हालांकि वो ईरान के साथ जो है समझौते करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसका फायदा अगर अमेरिका के साथ भी हुआ तो कहीं ना कहीं जो है तस्वीरें अगले ही पल बदलती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त मध्य पूर्व तनाव को लेकर जितनी अटकलें हैं, जितनी बयानबाजी है, क्योंकि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी, जैसे विदेश मंत्री की बात करूं, वो सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि अमेरिका हमसे डरता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका हमसे डर रहा है। अब इन्हीं बयानबाजियों के चक्कर में तो ये युद्ध का तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। कोमल, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किसी एक देश को, अगर कोई एक देश भी अपने कदम पीछे कर ले कोमल, तो यहाँ पर जो है मध्य पूर्व तनाव टल जी। सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों देश अपने अपने जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, अपनी अपनी बयानबाजियां कर रहे हैं। तो फिलहाल कोमल, ये तो वक्त ही बताएगा कि मध्य पूर्व तनाव को लेकर क्या होगा।